बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट और रियली यूनिक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन कराम, जैसा कि हम लास्ट कुछ वीडियोस से जो डिसबिलीवर्स हैं उनके प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर एतराज़ात, उन पर क्रिटिसिज़म्स के हवाले से डिस्कशन करते आए हैं कि जब प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया, अपनी प्रोफेसी का ऐलान किया, तो किस तरह जो क्रिश्चियंस थे उस सोसाइटी में, जो ज्यूज़ थे, जो पोलीथियस थे या कम्युनिस्ट टाइप जो लोग थे, जो किसी अकीदे को यानी कि अल्लाह ताला को और किताबों को मानने वाले नहीं थे, तो उन लोगों ने तरह तरह के जो क्रिटिसिज्म किए थे उन पर हमने डिस्कशन की। वो लोग प्रॉफिट अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार करते थे, आपको कहते थे कि हमें निशानियाँ दिखाइए। जब निशानियाँ देख ली, इतनी बड़ी बड़ी मोजज़ात देख ली, अल्लाह ताला की तरफ से किताब देख ली, लेकिन फिर भी वो ईमान नहीं लाए। अब इसके बाद वही लोग थे जो इस सोसाइटी में मौजूद थे, क्रिश्चियन, ज्यूज़, कम्युनिस्ट टाइप जो लोग थे और डिसबिलीवर्स, पोलीथियस थे, तो उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर मज़ीद क्रिटिसिज्म्स करते रहे और आगे। तो इसी हवाले से सूरह अनाम की वर्स नंबर 48 से 51 तक डिस्कशन की जा रही है कि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को मज़ीद ये कहा कि अगर आप वाकई रसूल हैं तो फिर आप हमें मालदार क्यों नहीं कर देते, ताकि हमारी मुफलिसियाँ भी दूर हो जाएं। और इसके अलावा अगर आप अल्लाह ताला के रसूल हैं तो आप ये पहाड़ों को, आप ज़मीन को सोना बना दीजिए ना, ताकि हमारे हालात बेहतर हो जाएं, हमारे हालात बेहतर हो जाएं। इसके अलावा वो कहते थे कि हाँ, अगर आप वाकई रसूल हैं तो फिर हमें आने वाले कल की, हमें मुस्तकबिल की ख़बरें क्यों नहीं देते, हमें मुस्तकबिल की ख़बरें क्यों नहीं देते, ताकि जो हमारे लिए मुश्किलात आ रही हैं या कोई परेशानियां आ रही हैं तो हम उनसे निपटने की पहले से प्लानिंग्स कर लें, पहले से स्ट्रेटजीज़ बना लें। फिर वो कहते थे कि अच्छा, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो फिर ये आप बता दें कि आप खाना पीना क्यों करते हैं, आप रोटी खाते हैं, आप खाना खाते हैं, आप पानी पीते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप निकाह करते हैं, मैरिजेस करते हैं। तो अगर आप रसूल हैं तो ऐसा क्यों है। इस मौके पर प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने बड़े बेहतरीन जवाब दिए, बल्कि अल्लाह ताला ने खुद अपने हबीब अलैहिस्सलाम की तरफ से जवाब दिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, अगर कोई शख्स जो किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट है, जो किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, तो आप उससे क्वेश्चंस करेंगे, उससे सवालात करेंगे तो उसकी अपनी फील्ड के मुतालिक करेंगे ना कि किसी दूसरी फील्ड के मुतालिक। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आई स्पेशलिस्ट है तो क्या आप उसके पास अपने टीथ चेक कराने जाएंगे, या आप उसके पास अपने दिल के या मैदे के अमराज लेकर जाएंगे? नहीं, क्योंकि वो तो आई स्पेशलिस्ट है, वो डेंटिस्ट तो नहीं है, वो कार्डियोलॉजिस्ट तो नहीं है। तो इसी तरह जो अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम है, उनको नबूवत दी गई, उनको रिसालत दी गई, तो लिहाजा रसूल का काम क्या होता है कि लोगों को बुराई से रोकना, उनको डिसओबीडियंसी पर अल्लाह ताला के अजाब से डराना और उनको ओबीडियंसी पर अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी भी सुनाना। लेकिन अब प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ से कुरान करीम ये कह रहा है कि ए हबीब, आप फरमा दीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने तो कोई क्लेम ऐसा नहीं किया, मैंने तो कोई ऐसा वादा ही नहीं किया कि मैं खुदा हूँ। ये जो तुम कह रहे हो कि हमें बहुत सा नवाज दें, सोने बना दें, इन पहाड़ों को, ज़मीन को सोना बना दें, तो लिहाजा मैं खुदा तो नहीं हूँ। मैंने तो नबूवत का ऐलान किया, मैंने तो रिसालत का काम किया, तो लिहाजा ये ड्यूटी मेरी तो नहीं है, ये ड्यूटी मेरी तो नहीं है, मालो दौलत सारी दुनिया के मेरे हाथ में तो नहीं, ये तो अल्लाह ताला का काम है। इसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम कहते हो कि हमें सारी की सारी खबरें दे दीजिए, तो मैं ये कहता हूँ कि इल्म में जो ज़ाती इल्म है वो सारे का सारा मेरे पास ज़ाती इल्म तो मेरे पास है नहीं, वो तो अल्लाह ताला ने जितना अता कर रखा है उतना मेरे पास इल्म है। तो लिहाजा इधर भी मैंने कोई खुदाई का दावा तो नहीं किया जो तुम मुझसे ये क्लेम मेरे पे मुझ पर ये एतराज़ उठा रहे हो। इसके बाद जो तुम तीसरा एतराज़ उठाते हो कि मैं खाना भी खाता हूँ, पानी भी पीता हूँ और मैं निकाह भी करता हूँ, तो लिहाजा मैंने कब ये क्लेम किया है, कब मैंने ये वादा किया है कि मैं कोई फरिश्ता हूँ? मैं तो एक इंसान हूँ, मैं तो अल्लाह ताला का नबी हूँ, अल्लाह ताला का रसूल हूँ, मैं फरिश्ता तो नहीं हूँ कि मैं निकाह ना करूँ या मैं रोटी भी ना खाऊँ और पानी भी ना पीऊँ। मैंने तो ऐसा कोई क्लेम ही नहीं किया कि मैं कोई फरिश्ता हूँ। तो लिहाजा ये कुरान करीम ने उनको बड़े बेहतरीन जवाब दिए हैं। लेकिन इसके अलावा हम यहाँ पर किसी रिलीजन पर क्रिटिसिज्म
किए बगैर यहाँ पर हम कुछ फैक्चुअल स्टडी भी करें तो आप देख लें जो पास्ट में जितने भी नबी आते रहे, जितने भी रसूल आते रहे, आप देखें चाहे वो यहूदियत उनको मानती होगी, क्रिश्चियनिटी भी उनको मानती है, लेकिन देखें क्या वो नबी और रसूल खाना नहीं खाया करते थे, पानी नहीं पिया करते थे? बिल्कुल करते थे। शादियां नहीं किया करते थे। यहाँ पर किसी पर तनकीद नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि हम भी उन नबियों का एहतराम करते हैं, हम उनके मानने वाले, हम उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन ये फैक्चुअल स्टडी आप देखें, यहूदियत प्रोफेट डेविड को मानती है, प्रोफेट सुलेमान को मानती है। उनकी तो वाइफ्स हंड्रेड्स की तादाद में थी, हंड्रेड्स की तादाद में उनकी वाइफ्स थी। इसके अलावा ये क्रिश्चियनिटी चले, इन्होंने तो अपना अकीदा गढ़ लिया कि प्रोफेट जीसस ने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की, तो वो इस वजह से कहते हैं कि औरत खुदा की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। लिहाजा ये वीमेन राइट्स के ख़िलाफ़ भी बात हो गई ना इधर से। लेकिन वो ये बात कहते हैं कि औरत खुदा की राह में रुकावट है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि हज़रत ईसा ने एक दिन आना है दोबारा वापस, तो तब तो वो शादी कर लेंगे। अभी तो वो, उनको कोई डेथ तो उनकी हुई नहीं है, वो तो जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिए गए थे, तो इस वजह से वो दोबारा वापस आएंगे और वो शादी भी करेंगे। और इसके कुरान करीम ने ये जवाबात बड़े बेहतरीन अंदाज में दिए हैं, बड़ी बेहतरीन अंदाज में उनको यहाँ पर उनके क्रिटिसिज्म का बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि नबी और रसूल की ड्यूटीज़ ये नहीं है जो तुम कह रहे हो, बल्कि नबी और रसूल तो डराने आते हैं और खुशखबरियाँ देने आते हैं नेक लोगों को। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो कुरान करीम लाया है, तो ए हबीब अलैहिस्सलाम इनको इसके ज़रिए से डराइए, ये पढ़ पढ़ कर इन्हें बताइए, इन्हें उस दर्दनाक अजाब से डराइए, और अगर जो इनमें से नेक हैं उन्हें अजर अजीम का वादा भी सुना दीजिए।